ओम काली फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तंत्र में बीज मंत्रों का ही क्यों उपयोग किया जाता है। सारे मंत्र बीज मंत्र के द्वारा ही जागृत उत्कीलन किए जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बीज मंत्र है क्या। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार, ये बीज से उत्पन्न है। ये जो सृष्टि है, बिना बीज के कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कुछ भी। हमारा कारण भी बीज है। ब्रह्मा जी की मैथुन सृष्टि में बिना बीज के कुछ उत्पन्न नहीं होता। फल, सब्जियां, सब बीज में। बीज छोटा सा होता है, उस छोटे बीज में सारा पेड़ और फल फूल सब कुछ उसी बीज में होता है। जब हम उस बीज को धरती में बोते हैं और उसको सींचते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाता है धरती से, और धीरे 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 वो पेड़ बन जाता है। और कुछ समय के बाद उस पेड़ में फल लग जाते हैं, और उस फल में कई बीज होते हैं। मतलब एक बीज से अनंत फल पैदा होते हैं, उस अनंत फल में अनंत बीज पैदा होते हैं। इसलिए ये सृष्टि अनंत है। अगर आप इस सृष्टि को समझ जाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको सब समझ आने लगेगा, सब कुछ साफ दिखने लगेगा। लेकिन हमारा ज़्यादा समय वासना को पूरा करने में लगा रहता है और इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इसलिए हम कुछ भी इस सृष्टि में समझ नहीं पाते और ना ही तंत्र साधनाओं में समझ पाते हैं। गुरु हमें वो बीज देता है और हमें कहता है कि इसको जपो। जपना मतलब इसको सींचो, और जितना जपोगे एक दिन ये पेड़ बन जाएगा और फिर ये तुम्हें फल देगा। अगर आज बीज लगाओगे तो कल फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति समय अनुसार होगी। उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसको अच्छा पानी, अच्छी खाद, उसको कीड़ा ना लग जाए, उसको आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा जब तक वो जड़ ना पकड़ ले। जब वो जड़ पकड़ लेगा फिर वो अपने आप पनपता जाएगा। उसी तरीके से तंत्र में बीज बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अपने शिष्य को वो बीज मंत्र देता है, और उस बीज मंत्र को जपते जपते शिष्य उस फल को प्राप्त करता है जिस मकसद से उसने उस मंत्र को जपा है। दोनों तरीके से हो सकता है, सकाम और अकाम। सकाम मीन्स कुछ इच्छा रखकर, और अकाम मीन्स जब कोई इच्छा ना हो। और बिना जपे उस बीज को कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उस बीज मंत्रों को उत्कीलन करना पड़ता है। बाबा महादेव ने कलयुग में 90% मंत्रों को कीलक कर दिया। उनको पता था कलयुग में दानवीय शक्ति ज़्यादा होगी और उसका इस्तेमाल लोग गलत पर्पस के लिए करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको कील दिया, लॉक कर दिया, और उसकी की, उत्कीलन की, गुरु के पास दे दी। गुरु वो शिष्य को देता है। तो इसलिए तंत्र में बीज मंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना बीज मंत्रों के तंत्र में कोई भी साधना नहीं की जा सकती। और उनका उच्चारण, तंत्र में बीज मंत्रों का उच्चारण भी अलग होता है। वैदिक परंपरा से जो निगम शास्त्र की तरफ से जो साधनाएं करते हैं, वो उन मंत्रों का उच्चारण अलग तरीके से करते हैं। उनकी पद्धति अलग होती है, उनका भोग देना अलग होता है।
ईश्वर सेम है, ईश्वर एक है, उसके अनंत स्वरूप हैं। किस स्वरूप में आपकी आसक्ति है, ये आप पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। और उसी ईष्ट के कई मंत्र हैं, अनंत मंत्र हैं। जब कोई वैदिक चार से उसकी उपासना करता है तो वो अलग उच्चारण, अलग भाव, अलग पद्धति को फॉलो करता है। और जब कोई तंत्र की थ्रू उसी ईष्ट का जाप करता है तो वो अलग पद्धति, अलग मंत्र, अलग तरीके के भोग, अलग तरीके के समय में जाप करता है। बिना अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे आज मोर देन 95% जो साधना सीखना चाह रहे हैं और जो साधना सिखा रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ माया लाना है और अपने काम की इच्छा करना है। इसलिए उनकी साधनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही। अगर सिर्फ काम की इच्छा के लिए साधना करोगे तो कभी भी वो फल नहीं देगी जो आप उससे चाह रहे हो। पहले सद जाओ, सदना पड़ता है, एक दिन में कुछ नहीं होएगा। अगर आपको कुछ भी बनना है, मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी सी भी बुद्धि लगाओगे, इतनी सी अपने जीवन में, तो आप सही और गलत का निर्णय कर पाओगे, और सही गलत गुरु को पहचान पाओगे। इतनी सी बुद्धि। आप बचपन में स्कूल जाते हो 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, फिर आप अपनी स्कूलिंग पूरी करते हो 17 साल की उम्र में, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इंटरमीडिएट हो गए हैं। फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन में लगाते हैं, फिर आप 2 साल मास्टर्स में लगाते हैं, फिर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल पीएचडी में लगाते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चुनते हैं जिसमें आपको गहरा शोध, गहरा अध्ययन करना होता है। इस सारी प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 28 साल, 28 ईयर्स आपके लग जाते हैं। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है कि अब आप संसार में जाकर अपनी विद्या को दूसरों को दे सकते हैं। और उसके साथ आप बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब बात तंत्र की आए, साधना की आए, अध्यात्म की आए, तो हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, एक दिन में आप इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लेंगे, एक दिन में आप कुबेर बन जाएंगे, एक दिन में महाकाली आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप सोचो, इतनी सी भी बुद्धि लगा लोगे, सोचो ये संभव है, ये हो सकता है। एक छोटी सी संसार की पढ़ाई के लिए आपको 25 से 28 साल, 25 to 28 ईयर्स आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी समाज में जाके आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, थ्योरेटिकल जर्नी है आपकी। फिर कंपनी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपकी ग्रोथ होती जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ, एक्सपीरियंस ग्रोथ। आपको सीखने को मिलता है कि आप डिफ़िकल्टीज से कैसे बाहर आएंगे। मिस्टेक्स करते हैं आप बहुत सारी और उनसे सीखते हैं। इसमें आपको 1 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। और जब आप तंत्र की तरफ आते हैं, उन पाखंडियों की तरफ जाते हैं, वो गुरु पूर्णिमा को आपको इनिशिएशन करेंगे, दीक्षा दे देंगे, 1000 लोग आएंगे, सबको मंत्र दे दिया एक जैसा। आप सोचो ये किस तरफ जा रहे हो आप। तो इन सब से बाहर आना पड़ेगा, तो तंत्र में साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अपनी वासनाओं से बाहर आओ, वो शक्तियां आप पर कृपा करने लगेंगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देना है कि आज की न्यू जनरेशन इस पाखंड से बाहर आ जाए। तो तंत्र में बीज का बहुत महत्व है, और बीज के मैंने बारे में बताया कि बीज मंत्र के अंदर सारा इस शक्ति का रहस्य छुपा होता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं और यज्ञ से उनको शक्ति मिलती है। तो तंत्र में बीज मंत्र और यज्ञ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ दिन इसके बारे में
अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण हैं और कैसे कैसे यज्ञ किए जाते हैं, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में मैं बेसिक जानकारी दूंगा। ये जानकारी है, ये वीडियो देखकर साधनाएं मत करने लगना, सिर्फ जानकारी कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और उन पाखंडियों के जाल से आप बाहर आ जाओ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। साधना गुरु के निरीक्षण में ही करनी चाहिए और अनुभवी गुरु के निरीक्षण में ही करनी चाहिए। आजकल तो गुरु मंत्र दे के भूल जाते हैं कि शिष्य भी कोई था कि नहीं। वो आपकी क्या रक्षा करेगा, वो आपको क्या साधना सिखाएगा, वो आपकी साधना से आपको क्या फलीभूत होगा। आजकल तो करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं कमर्शियल गुरुज के, वो आपको क्या सिखा सकते हैं। गुरु का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर आपको गाइडेंस देना। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा गुरु तत्व पे। तो बीज मंत्र तंत्र के बीज के अंदर सारी शक्ति समाई है। ये संसार बीज से पैदा हुआ है, ये संसार बिना बीज के चलता नहीं, महत्वपूर्ण सृष्टि है आपकी। तो जो बीज का रहस्य जान जाता है वो उन शक्तियों को प्रकट कर लेता है और उन शक्तियों का रहस्य जान जाता है। और गुरु तंत्र में अपने शिष्य को बीज मंत्र की साधना कराता है पहले, उसके बाद वो उसको मंत्र देता है। अगर आपके गुरु आपको वो पद्धति नहीं दे रहे हैं तो आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनको प्रणाम कर कर आगे चले जाना चाहिए। गुरु कैसा भी हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपने उनको गुरु मान लिया है किसी भी परिस्थिति में तो उनका निरादर कभी मत करना, उनको प्रणाम कर कर आगे चलना, क्योंकि गुरु शिव तत्व होता है, चाहे वो कैसा भी हो। उनको प्रणाम करो और आगे चले जाओ। ओम काली